बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, एक नए कोर्स के साथ हाजिर है सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस बेसिकली क्या चीज़ है? सी प्लस प्लस एक हाई लेवल लैंग्वेज है। ये है उन स्टूडेंट के लिए जो कहते हैं हमें आगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करना है, तो उनके लिए ज़्यादा बेहतर वे है कि फ़र्स्ट सी प्लस प्लस की कॉन्सेप्ट को समझें। उससे पहले लाजमी है सी के बाद है सी प्लस प्लस। बोथ आर दोनों एक चीज़ है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है इन दोनों में। ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट इनकी कोडिंग में है। बाकी इनकी कॉन्सेप्ट, इनकी जो वेरिएबल्स, इनकी डेटा टाइप्स, ये सारे एक जैसे हैं। सिर्फ फ़र्क यहाँ पे इनकी जो उसकी कोडिंग में है, वहाँ पे कोडिंग में आता है। तो सी प्लस को डिस्कस करने से पहले कुछ मैं बातें आप लोगों को बताऊँगा। मैं आप लोगों को बोर नहीं करूँगा, सिर्फ सिंपल सा सी प्लस प्लस के बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दूंगा। इससे ज़्यादा मैं आप लोगों को बोर नहीं करूंगा, और न मैं अपने वीडियोस में एक्स्ट्रा बातें करूंगा, ना आप लोगों के टाइम वेस्ट करूंगा। ओके, तो फिर यहाँ पे हम लोग स्टार्ट ले लेते हैं सी प्लस प्लस से। सी प्लस प्लस एक हाई लेवल लैंग्वेज है। दोस्तों, एक बात और बता दूँ आप लोगों को, अपने वीडियो में ये बात शामिल कर लूँ। अगर कोई भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है या किसी को समझ ना आ रहा हो, तो मुझे वो मेल कर सकता है। मेरा ईमेल एड्रेस मैं यहाँ पे टाइप कर दूँगा। अगर किसी ने भी मुझे ईमेल करना है, यहाँ पे मैं अपना ईमेल एड्रेस टाइप करूँगा। अगर किसी को मसला है तो मुझे मेल भी कर सकता है। इसके अलावा या मैं एंड में दे दूंगा अगर किसी को फिर मुझे मेल करना है या किसी का कोई क्वेश्चन है। लेकिन याद रखो, ये जो ट्यूटोरियल्स है उर्दू में है, तो कोशिश करो अपने क्वेश्चंस उर्दू में, या अगर आप लोग इंग्लिश में भेजोगे भी कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप लोग सही सामान्य में समझना चाहते हो तो आप उर्दू में मुझे मेल कर सकते हो, ताकि मैं आप लोगों के आसानी से क्वेश्चंस की जो जवाबात है वो मैं आसानी से आप लोगों को दे सकूँ। यहाँ पर मैं ईमेल एड्रेस टाइप करूँगा, और ईमेल एड्रेस टाइप करने के बाद हम अपनी वीडियोस की जानिब जाते हैं। अपनी वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे ईमेल एड्रेस मैं दूंगा। दोस्तों, ये मेरा ईमेल एड्रेस है। अगर किसी को भी मुझे कोई क्वेश्चन है या कोई चीज़ यहाँ पे, अगर मैं अपनी वीडियोस में आप लोगों को पूरा कोशिश करूँगा कि आप लोगों को कम्प्लीटली समझ आ जाए। अगर फिर भी किसी को कोई चीज़ क्वेश्चन पूछना हो या कोई क्वेश्चन हो तो मुझे मेल कर सकता है। इसके अलावा अगर किसी को कोई कोर्स मज़ीद करना है तो मुझसे कांटेक्ट भी कर सकता है। ये मेरा कांटेक्ट नंबर मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। अगर किसी को मज़ीद डीप में जाना है या कोई इस तरह की लैंग्वेज पढ़ना है, जैसे कि जावा है, सी शार्प है, इसके अलावा जावा स्क्रिप्ट है, HTML है, HTML5 है, इस तरह के अगर मज़ीद कोर्सेज करना है या मज़ीद इसको कोई कॉर्पोरेशन की ज़रूरत है तो मुझे कांटेक्ट भी कर सकता है। ये मेरा कांटेक्ट नंबर मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, तो मुझे कांटेक्ट भी कर सकता है। ओके व्यूअर्स, यहाँ पे हम स्टार्ट कर लेते हैं सी प्लस प्लस से। सी प्लस प्लस क्या चीज़ है? बेसिकली सी प्लस प्लस को हम लोग क्यों सीखते हैं? तो फर्स्ट सी प्लस प्लस एक लैंग्वेज है। किस चीज़ की लैंग्वेज है? एक कंप्यूटर का लैंग्वेज है। तो फर्स्ट हम लोग लैंग्वेज की जानिब आ जाते हैं कि लैंग्वेज क्या है। फर्स्ट लैंग्वेज की डेफिनेशन, द वे ऑफ कम्युनिकेशन इज कॉल्ड लैंग्वेज। द वे ऑफ कम्युनिकेशन इज कॉल्ड लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज कहते हैं द वे ऑफ कम्युनिकेशन, रास्ता है कम्युनिकेशन का, इज कॉल्ड लैंग्वेज। फर्स्ट हम लोग चूँकि लैंग्वेज सीख रहे हैं, सी प्लस प्लस एक हाई लेवल लैंग्वेज है, तो फर्स्ट हमें लैंग्वेज की डिफिनेशन है चाहिए कि लैंग्वेज बेसिकली क्या चीज़ है। इस लैंग्वेज की बात आते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज, क्योंकि चूँकि हम कंप्यूटर लैंग्वेज सीख रहे हैं तो हमें लाजमी पता होना चाहिए लैंग्वेज के बाद कंप्यूटर लैंग्वेज। तो यहाँ पे आते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज, यानी the language which is used for communicated the computer system in order to create the program। वो चीज़ है कंप्यूटर लैंग्वेज, वो चीज़ है जो कम्युनिकेट करता है यूज़र और कंप्यूटर के दरमियान में एक राब्ते को कम्युनिकेट करता है और क्रिएट करता है प्रोग्राम। वो क्या कहलाता है? कंप्यूटर लैंग्वेज कहलाता है। इसके बाद हम लोग आते हैं अपनी प्रोग्राम की जानिब। ये तो हम लोग प्रोग्राम क्रिएट करता है, किस तरह प्रोग्राम क्रिएट करता है। इसके बाद जाते हैं हम लोग प्रोग्राम की जानिब। फिर हम लोगों को बस यहाँ पे आता है प्रोग्राम। अब हम लोगों को क्वेश्चन है, व्हाट्स प्रोग्राम? प्रोग्राम क्या है? कंप्यूटर लैंग्वेज ने तो प्रोग्राम लास्ट में बना दिया, लेकिन प्रोग्राम बेसिकली क्या चीज़ें हैं? प्रोग्राम की जानिब आ जाते हैं। कहते हैं द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन ए कंप्यूटर लैंग्वेज
which perform the specific task is called program। कहता है the set of instructions in a computer, the मजमुआ होता है instructions का in computer, कंप्यूटर के अंदर एक मजमुआ होता है instructions का, language which perform, जो language होता है वो इसको perform करता है the specific task, जो कुछ आप इसे देते हो, कुछ आप इस कुछ ऐसे समझो कि कुछ मिनट्स में या कुछ अरसे में जब आप इसको कुछ देते हो specific task is called program। कहते हैं द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, एक मजमुआ होता है इंस्ट्रक्शंस का कंप्यूटर लैंग्वेज में जो परफॉर्म करता है, कंप्यूटर लैंग्वेज जो लैंग्वेज होता है कंप्यूटर का वो परफॉर्म करता है स्पेसिफिक टास्क में, इस कॉल्ड प्रोग्राम। वो क्या कहलाता है? प्रोग्राम कहलाता है। इसके बाद आते हैं हम लोग हमले लैंग्वेज की जानब, लैंग्वेज की कैटेगरीज और इसकी काइंड्स पढ़ते हैं कि कितने किस्म के लैंग्वेज होते हैं, कितनी कैटेगरीज की लैंग्वेज होते हैं। बेसिकली जो हम लोग पढ़ते हैं वो 3 किस्म के होते हैं, एक हाई लेवल लैंग्वेज होता है, एक मिड लेवल लैंग्वेज होता है और एक लो लेवल लैंग्वेज होता है। अब हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, लो लेवल लैंग्वेज और मिडल लेवल, ये तीनों क्या चीज़ है? फर्स्ट इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। यहाँ पे आते हैं फर्स्ट हम लोगों के पास हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, अब हम इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे कहता है दोज लैंग्वेज विच यूज्ड अंडर स्टेबल लैंग्वेज, ह्यूमन लैंग्वेज इज कॉल्ड हाई लेवल लैंग्वेज। कहता है वो लैंग्वेज दोज लैंग्वेज विच इज़ यूज्ड अंडर स्टेबल, वो लैंग्वेज जो समझ आता है, लैंग्वेज जो समझ आता है इंसान को, जो समझ आता है इंसान को, लैंग्वेज क्या कहलाता है? हाई लेवल लैंग्वेज। वो लैंग्वेज जो इंसान को समझ आता है वो हाई लेवल लैंग्वेज। मिसाल के तौर पे विच इज़ यूज्ड फॉर क्रिएट द, जो इस्तेमाल होते हैं, जो क्रिएट करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हैं। कौन कौन सी लैंग्वेज है? जावा है, विजुअल बेसिक जो वीबी कहते हैं हम, विजुअल बेसिक, .NET, ये कंप्लीट इसका नाम है, विजुअल बेसिक .NET ये अलग है। फिर विजुअल बेसिक इसके वर्जन्स आते हैं मुख्तलिफ, ठीक है। और C++ जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आज, C+ के बाद C# है, C लैंग्वेज है, D लैंग्वेज है, ठीक है। ये सारे हाई लेवल लैंग्वेज हैं। इसके बाद आते हैं हम लोग लो लेवल लैंग्वेज की जानिब। लो लैंग्वेज किस तरह काम करता है? बेसिकली लो लेवल लैंग्वेज दोज लैंग्वेज विच मशीन अंडरस्टेबल, इट इज़ यूज क्रिएट फॉर ड्राइव्ड असेंबली मशीन। कहता है वो लैंग्वेज जो मशीन को समझ आता है, जो मशीन समझता है इसको, और ये क्या क्रिएट करता है? ये असेंबली मशीन क्रिएट करता है। मज़ीद देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट फॉर ड्राइव्ड असेंबली लैंग्वेज, असेंबली मशीन, ये मज़ीद असेंबली मशीन क्रिएट करता है। ये मज़ीद क्या करता है? असेंबली मशीन। वो लैंग्वेज जो कंप्यूटर को समझ आ जाता है, सिंपल आम जुबान में अगर आप कहो, जो वो मशीन जो कंप्यूटर को समझ आता है वो क्या कहलाता है? लो लेवल लैंग्वेज। फिर आता है मिडल लैंग्वेज, मिडल लेवल लैंग्वेज। इट इज़ यूज टू रन द असेंबली लैंग्वेज। ये जो मिडल लेवल लैंग्वेज होता है, ये जो आपका लो लेवल लैंग्वेज होता है, इसको मदद देता है। देखो क्रिएट फॉर ड्राइव्ड असेंबली मशीन, इसको मदद देता है जब आप ये इसको कन्वर्ट करने के टाइम पे इसको मदद देता है कि इसको बाइनरी कोड्स में किस तरह कन्वर्ट करता है। बाइनरी कोड से मुराद है 010101, ये हमारी बाइनरी कोड्स हैं। फिर हम लोगों के पास 2 किस्म के एग्जीक्यूटर होते हैं, 2 किस्म के एग्जीक्यूटर होता है, यानी रनर होते हैं। एक हम लोगों के पास कंपाइलर होता है, एक इंटरप्रेटर होता है। कंपाइलर का काम क्या है? हुल एग्जिस्ट, वो अब कंपाइल, जब आप इसको प्रोग्राम को कंपाइल करते हो कंट्रोल F9 से, तो ये एक ही दफ़ा सारे प्रोग्राम को चेक कर लेता है। चेक करने के बाद आपको बताता है आपके प्रोग्राम में कहाँ पे एरर है। ये कंपाइलर करता है, ये काम जो करता है कंपाइलर करता है। और इंटरप्रेटर क्या करता है? इंटरप्रेटर जो है 1 by 1 यानी लाइन बाय लाइन, एक एक लाइन को चेक करता है। चेक करने के बाद आपके हर लाइन की अलग-अलग आपकी एरर्स शो करता है। ये हम लोगों के पास इंटरप्रेटर है। इसके बाद आते हैं कुछ C++ की हिस्ट्री की जानिब कि हमारे पास C++ की क्या हिस्ट्री है, हम C++ को क्यों यूज़ करते हैं, किसने डेवलप किया था, कब डेवलप्ड हुआ था। इसको पहले C को हम डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट C से स्टार्ट होता है। C के बाद C++। C भी एक हाई लेवल लैंग्वेज है, C लैंग्वेज भी एक हाई लेवल लैंग्वेज है। C के बाद हम लोगों के पास जो बना है वो C++ बना है। डेनिस रीचन एक साइंसदान का नाम था जिसने बेल लेबॉर्ट्री में, अमेरिका के एक बेल लेबॉर्ट्री में 1970 में C को दरियाफ्त किया था। 1970 में C को दरियाफ्त किया था। किसने दरियाफ्त किया था? डेनिस रीचन ने बेल लेबॉर्ट्री में उसके C को डेवलप्ड किया था।
ठीक है। इसके बाद सी प्लस प्लस, इसके बाद आता है सी प्लस प्लस। फर्स्ट सी है सी प्लस प्लस का मतलब यहाँ पे इंक्रीमेंट करना, इजाफा करना, उसी लैंग्वेज में कुछ इजाफा किया गया है, उसका नाम यहाँ पे रखा गया है सी प्लस प्लस। कोडिंग थोड़ा डिफरेंट है लेकिन कॉन्सेप्ट एक है, दोनों का कॉन्सेप्ट एक है लेकिन कोडिंग में बहुत बड़ा फ़र्क है। इसको बेनेड एक अंग्रेज़ का नाम था, जो साइंसदान था जिसने 1980 में इस सी प्लस प्लस को बेल लेबॉर्ट्री में दरियाफ्त किया था। ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है जिसको दरियाफ्त किया था, कहाँ पे दरियाफ्त किया था? बेल लेबॉर्ट्री में बेनेट ने 1980 में दरियाफ्त किया था। ये तो हम लोगों के पास सी प्लस प्लस का हिस्ट्री था। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अगले वीडियो तक इंशाल्लाह। अगली वीडियो में हम लोग एक छोटा सा प्रोग्राम क्रिएट करेंगे और छोटा सा प्रोग्राम में मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट दूंगा कि सी प्लस प्लस को हम लोग किस तरह रन करते हैं, किस तरह हम लोग इसको सिंपल साइज़ का छोटा सा सॉफ्टवेयर होता है टर्बो प्लस प्लस के नाम से, तो हम लोग उसको आसानी से कहीं से भी किसी भी सॉफ्टवेयर साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका कंप्लीट जो नाम है टर्बो सी प्लस प्लस, उसको टॉरेंट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।